हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सीटीएट साइंस में सिलेबस के अंतर्गत इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें है पहला टॉपिक विद्युत, यानी कि विद्युत किसे कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को, यानी कि कोई चालक है और किसी चालक में विद्युत आवेश बहते हैं तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। ठीक है, अर्थात देखो कि विद्युत धारा किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को, यानी इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब विद्युत परिपथ, यानी कि जो परिपथ बनता है पूरा, वो क्या होता है कि वह परिपथ या वह पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होते हैं, वे विद्युत परिपथ कहलाता है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह का दर विद्युत धारा कहलाती है और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे बिंदु तक जाते हैं वो कहलाता है विद्युत परिपथ। और ये संपूर्ण नोट्स है वो एनसीईआरटी बुक से बनाए गए। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा या विद्युत धारा हमेशा वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है। यानी कि विद्युत धारा बहती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर और इलेक्ट्रॉन बहते हैं ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक, यानी आपको याद करने में आसानी होगी भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक, यानी तो इलेक्ट्रॉन बहते हैं ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। विद्युत परिपथ के प्रकार देखो, खुला परिपथ, बंद परिपथ, लघु परिपथ और अर्ध लीकेजिया परिपथ। अब देखो कुछ विद्युत के अवयव है। ठीक है, इसमें विद्युत अवयव यहाँ दिए गए हैं और यहाँ पर ये प्रतीक है। विद्युत सेल को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, विद्युत बल्ब को दर्शाया जाता है इस प्रकार से। यदि स्विच ऑन है तो इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है और यदि स्विच ऑफ है तो इस प्रकार से लिखा जाता है। और बैटरी का प्रतीक या सिंबल होता है ये, और इसी प्रकार से संयोजित तार का सिंबल होता है ये। यानी आपको प्लस माइनस चिन्ह इस प्रकार से याद रखना है भाई, जहाँ पे ये मतलब गहरी लाइन या मोटी लाइन है वहाँ पर लिखा जाता है धनात्मक, यानी कि प्लस चिन्ह होता है, और जहाँ पर ये लाइन छोटी या मतलब महीन लाइन है वहाँ पर लिखा जाता है चिन्ह ऋणात्मक। अब देखो विद्युत सेल, यानी कि विद्युत सेल में जो धातु की टोपी होती है वो धनात्मक सिरा कहलाता है और जो पूरे चारों में वो डिस्क होती है ना वो कहलाती है ऋणात्मक सिरा होता है। जैसे ये देखो, यानी ये धातु की टोपी है तो ये कहलाती है धनात्मक सिरा, जो चारों तरफ इसके लगी होती है वो होती है ऋणात्मक डिस्क। ठीक है, और तंतु किसे कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। जो बल्ब के अंदर जो पतला महीन तार होता है ना वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसको कहते हैं तंतु या फिलामेंट। अब देखो यूज ऑफ विद्युत सेल, यानी कि विद्युत सेल के उपयोग। टॉर्च के बल्ब को विद्युत है वो विद्युत सेल से मिलती है। जो टॉर्च का बल्ब है ना उसको विद्युत है वो विद्युत सेल से मिलती है। अलार्म घड़ी है, कलाई घड़ी है, रेडियो है, कैमरा, इन सभी में विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। विद्युत सेल रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पादन करते हैं, यानी कि विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ भरे जाते हैं और ये रासायनिक पदार्थ विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई विद्युत सेल और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखो विद्युत के चालक और विद्युत के अचालक, यानी कि जिन पदार्थों से विद्युत का चालन होता है या अपने में से होकर के विद्युत को गुजरने देते हैं वे कहलाते हैं विद्युत के चालक पदार्थ। जैसे देखो सिक्के हैं, चाबियां हैं, पिन है, एल्यूमिनियम की पत्तियां, छड़ होती है और सुई, यानी ये विद्युत के चालक है। और जिन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है या विद्युत जिनमें से होकर नहीं गुजरती है वे कहलाते हैं विद्युत के अचालक या कुचालक होते हैं। जैसे देखो, और इनमें देखो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह या विद्युत धारा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही बहती है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा होता है वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। और अचालक पदार्थ होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि या इसमें इलेक्ट्रॉन है वो न के बराबर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है जो पदार्थ अचालक होते हैं विद्युत के। जैसे देखो रबर है, प्लास्टिक है, कांच है, लकड़ी, ये सभी विद्युत के अचालक पदार्थ है। ठीक है, जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी है, रबर है, कांच है, कागज है, वायु है इत्यादि, और ये थर्माकोल है, ये विद्युत के रोधक के उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। अब देखो बैटरी दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन होता है जिसमें सेल का धन सिरा है वो ऋण सिरा से और ऋण सिरा वो धन सिरा से जुड़ा होता है, यानी कि इसमें बैटरी की ये संयोजन की व्यवस्था है। जैसे ये देखो कि भाई टॉर्च का आंतरिक आरेख है, ठीक है ना, यानी इसमें ये दो सेल है, यानी कि इसमें देखो ऋण सिरा वो धन सिरा जुड़ा हुआ और वापस ये ऋण सिरा है वापस इस धन सिरा से जुड़ा हुआ है। स्लाइड स्विच है और ये दोनों ही क्या है विद्युत सेल है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लास्टिक का आवरण, यानी चारों तरफ ये प्लास्टिक आवरण, और यहाँ पर अंदर है वो ये प्रवर्तक पृष्ठ है जो कि अवतल दर्पण का बना होता है। ठीक है, और ये पर ये बल्ब है। तो इसमें ये बात बताइए कि इसमें धन सिरा है वो ऋण सिरा से, ऋण सिरा वो धन सिरा से जुड़ी गई है।
विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि ये मतलब क्वेश्चन है वो रीट मेंस 2023 में आया हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी कि इसमें उदाहरण देखो, निम्नजन छड़ है या तापक है, यानी इसको इमर्शन हीटर भी कहते हैं। यानी कि हॉट प्लेट है ठीक है, और विद्युत इस्त्री है, गीजर है, विद्युत केंतली है, और हेयर ड्रायर और विद्युत टोस्टर हैं। ये सभी विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव है उसमें प्रभाव इसके उदाहरण है। यानी आपको ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है, तो ये आपको उदाहरण याद रखना है। तार में उत्पन्न ऊष्मा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। यानी कि तार की लंबाई पर निर्भर करती है, तार की सामग्री पर निर्भर करती है और तार की मोटाई पर निर्भर करती है। ठीक है। अब है फ्यूज, यानी ये है सुरक्षा उपकरण से के रूप में कार्य करता है। यानी ये इलेक्ट्रिक सर्किट को नुकसान से बचाता है। जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है ना उसको नुकसान होने से बचाता है फ्यूज। विद्युत फ्यूज में ऐसे तारों का उपयोग किया जाता है जिसमें आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होने पर ये शीघ्र ही पिघल जाते हैं, इसलिए विद्युत फ्यूज लगना जरूरी है ताकि घर में जितने भी विद्युत के उपकरण हैं वो जले नहीं या उनको नुकसान नहीं पहुंचे। विद्युत परिपथों में जब तारों में सीधा संपर्क हो जाता है, ऐसा तारों में टूट फूट अथवा तारों के ऊपर से विद्युत रोधन हट जाने के कारण होता है, जिससे अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जिसे लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। यानी कि कभी कभार वो तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं। यानी कि सीधे संपर्क में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि कभी कभार तार टूट जाते हैं या जो ऊपर विद्युत लेपन रहता है ना वो हट जाता है, जिससे लघु पतन होता है या शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। और एक ही सॉकेट में कई युक्तियों को एक साथ जोड़ा जाता है तो वह अति भारण कहलाता है। ठीक है। MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, लघु परिपथ विच्छेदक इसको नाम है इसका। MCB एक स्विच है, यानी ये एक स्विच है जो करंट आने पर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। एक सर्किट सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब ये सर्किट सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो ये एक स्विच, इसमें स्विच लगा होता है जो अपना आप ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे कि भाई मतलब विद्युत धारा का प्रवाह वो बंद हो जाता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज की थी क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने की थी। विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। यानी कि विद्युत धारा का उपयोग वो चुंबक के निर्माण में किया जाता है। यानी इसमें यह हुआ कि भाई जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, वह कहलाता है चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, वह कहलाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत चुंबक, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी गई विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। इसका निर्माण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। किसका? विद्युत चुंबक का। अब देखो विद्युत चुंबकों के अनुप्रयोग, खिलौनों में उसका उपयोग किया जाता है, विद्युत घंटियों में, सभी प्रकार के दूरसंचार उपकरणों में, विद्युत क्रेन में, कबाड़ से भारी वस्तुओं को हटाने में भी चुंबक का प्रयोग किया जाता है और डॉक्टरों द्वारा आंख में घिरे चुंबकीय पदार्थ के टुकड़ों बाहर निकालने में भी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको थोड़ा बहुत जानकारी ये भी जरूर याद रखना कि यहाँ की ये बुक में दिया गया है कि थॉमस एल्वा एडिसन जो कि 1847 से 1931 के मध्य मतलब इनका जीवन कार्यकाल रहा, विद्युत बल्ब का इन्होंने आविष्कार किया था और इन्होंने ग्रामोफोन है, चलचित्र कैमरा है, कार्बन प्रेषक सहित लगभग 1300 आविष्कार किए थे। बाद में टेलीफोन के आविष्कार को सुगम बनाया गया था। तो इस प्रकार हमने आज विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ और विद्युत परिपथ के कौन कौन से अवयव होते हैं। ठीक है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।